श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय गंगा माता की। ओम प्रयागराज नमः। भक्तगणों, आज मैं विजय गोस्वामी आप लोगों के सामने दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बहुत विशेष महत्वता जिससे कि जीवन हमारा सफल बनता है और संतान के कार्य सिद्ध हों, उसके लिए ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। आप लोग इसको सुने और प्रारंभ से लेके अंत तक इस वीडियो को देखें और आप इसका लाभ लीजिए। इसमें दो कार्य मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो प्रथम है कि हमारा ये माघ महीना है, माघ महीना प्रारंभ हो रहा है और इस महीने का जो लाभ है बहुत विशेष है। क्या लाभ है? इसमें स्नान का बहुत महत्व है। जो लोग स्नान करते हैं, पुराने हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इसमें स्नान करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं सुबह को लेके, और स्नान करने के तत्पश्चात में तिल की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाकर उनसे सेकते हैं अपने आप को। और इसका स्नान एक तो ठंडे जल में किया जाए, इसमें गर्म जल में स्नान नहीं करना होता, उसका महत्व नहीं है। दूसरी एक विशेष बात यह है कि सूर्य निकलने से पहले, सूर्य उदय से पहले हमको स्नान करना है नित्यपति, और उसके बाद में माघ मास का महात्म हमको बोलना है और पढ़ना है, और नारायण की हमको साधना करनी है। विशेषकर नारायण अर्थात सूर्य नारायण की आराधना करिए, सूर्य बलि बन जाता है, एक विशेष बात। इसी तरह से लेके हम लोग इसके विषय में आप लोगों को बहुत विशेष जानकारी दे रहा हूँ। आप उसको अपनाइए और अपने निजी व्यवहार में लाइए और उसका लाभ लीजिए। प्रथम बात, आप माघ मास में स्नान करना शुरू करिए। इसको माघी स्नान बोलते हैं। माघी स्नान का बहुत महत्व है। माघी स्नान में आप लोग, कुछ लोग तो गंगा नदी में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं, गंगा सागर में स्नान करते हैं और दूसरी नदियों में स्नान करते हैं। इसमें स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। कुछ लोग अगर नहीं जा सकते गंगा स्नान पर समय के अनुसार में, तो अपने घरों पर ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन ठंडे जल से स्नान करना होता, इसका हमें तभी लाभ आता है। विशेषकर इसमें स्नान से हमारे जीवन के जो कल्प है, हमारे जो पाप हैं वो निवृत्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। यानी कि अर्थात आदमी दोबारा से जो है विशेषकर किसी प्रकार के संकट में नहीं पड़ता और गर्भ योनि में नहीं आता है जो माघ मास में स्नान करता है। इसका विशेष एक ये लाभ है। नित्यपति दिन का इसमें अलग अलग प्रकार से इसकी जो है पौराणिक कथाएं हैं, उनको हमको सुनना चाहिए, उनको हमको फॉलो करना चाहिए, उन्हीं का हमको स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का हमको ध्यान करना चाहिए। ये एक बहुत विशेष इसका लाभ है। अब नित्यपति स्नान करिए। अब स्नान करने से इसमें जो भगवान विष्णु की दुर्गम माया भी इस महीने में स्नान करने से मनुष्य को के दुष्प्रभावों को और पापों को नष्ट कर देती है। वैसे विशेषकर तो ये है कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास में मकर के सूर्य में जो प्राणी प्रयागराज में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। लेकिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से जो हजारों गुना फल मिलता है, इसको अमृत बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अमृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, और ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकगण, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, आदिति, दिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियाँ, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में इस समय में नदियों में गंगा नदी और प्रयागराज में स्नान करते हैं। इसलिए उनके हम स्नान किए हुए जल से जब हम स्नान करेंगे तो हमारे अनेक प्रकार के दुष्कर्म जलकर नष्ट हो जाएंगे और अच्छे कर्मों की हमको फलों की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात अंत में इसको लाभ में, जैसे माघी पूर्णिमा आती है, माघी पूर्णिमा में फिर आप उसका उद्यापन आदि कर सकते हैं।
इस समय का जो दिया हुआ जो दान आदि है, आप जो है किसी गरीब को या गुरुजन को या किसी ब्राह्मण जन को आप किसी प्रकार का भी जो आप वस्त्र की सेवा कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी सेवा करिए, उसमें आपको 1000 गुना ज़्यादा फल लगता है। इसमें तिल का दान करिए आप, मूंगफली का दान करिए आप, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो दान है, तिलहन है उनका दान करना है आपको। इस प्रकार से आपको दान करना है, ये आपको लाभ मिलता है। इसके कार्य करने से आपको बहुत अधिक हजारों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक बार ये जो है दत्तात्रेय जी महाराज, प्रजापति महाराज ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की ये महत्वता बताई थी। अब आइए मैं बताता हूँ, इस मास में संकट हरण चतुर्थी व्रत भी आ रहा है, जिसको संकट हरण चतुर्थी तिल व्रत बोलते हैं। ये बहुत विशेष व्रत है, ये वर्ष में कई बार होता है। अर्थात जो है गणेश जी विघ्नता को दूर करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं, हमारी जो विपदाएं दूर करते हैं, व्याधियां दूर करते हैं, घर की जो परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। इस प्रकार से जो है गणेश जी महाराज की आराधना बहुत जरूरी है। तो ये एक गणेश जी महाराज की आराधना कब होती है? चतुर्थी तिथि में। गणेश जी की जो तिथि है कब है? चतुर्थी तिथि होती है। तो इस बार जो है माघ महीने में 21 तारीख को गणेश जी का जो ये गणेश चतुर्थी संकट हरण चतुर्थी व्रत है, ये शुक्रवार अर्थात भृगुवासरे को हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रातःकाल उठना है। प्रातःकाल उठने के तत्पश्चात आपको स्नान आदि करना है। स्नान आदि के तत्पश्चात में आपको उस दिन का व्रत रखना है, और व्रत रह के आप जो है अनेक प्रकार से गणेश जी की आराधना करनी है। संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करिए, दारिद्र्य हनन संकट गणेश जी का पाठ करिए, और इस प्रकार से अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति गणेश जी का पाठ करिए, और संतान संकट निवारण हेतु गणेश जी का पाठ करिए। आप गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः का भी पाठ आप कर सकते हैं, और गणेश चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। एक विशेष उपाय है, इस दिन आप गणेश जी को क्या करना है? आपको साबुत मूंग भी चढ़ा सकते हैं और हरा फल भी चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को जो लोग इतना नहीं करें तो उनके लिए विशेषकर क्या है कि किसी गणेश मंदिर में जाके, शंकर जी के मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाके, वहाँ गणेश जी की प्रतिमा जरूर होगी जो शिव परिवार के साथ, तो वहाँ आपको क्या करना है कि गणेश जी के सम्मुख आप थोड़ी दूर्वा घास रखिए, दूर्वा घास लीजिए, एक उनकी 4 जो है बनाइए आप, अलग अलग उसकी पोटली बनाइए, अलग अलग से उसकी वो बनाइए, पोटली बनाइए कलावे के माध्यम से, और एक में 8-10 पीस बांधिए आप दूर्वा घास के, और नीचे से उसको बांध दीजिए कलावे से, और इस प्रकार से 4 बनाइए आप। उसमें एक हल्दी भी लगा लीजिए साथ में, एक हल्दी और दूर्वा घास को बांध के आप 4 उसकी आप बनाइए, जो बनानी है पोटलियाँ, और उनको गणेश जी के सामने अर्पित करना है। 4 लड्डू भी आप रख सकते हैं, हल्दी आई गई, और 4 इसमें सुपारी आपको गणेश जी को चढ़ानी है। और इसके साथ में थोड़ी सी आप लाजा अर्थात जो धान की खील होती है, ये गणेश जी को बहुत अति प्रिय होती है, इसको चढ़ाइए। 4 लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं, 4 रुपए चढ़ाने हैं आपको। एक विशेष बात और क्या करनी है कि गणेश जी के सामने आपको उस दिन गणेश जी के मंदिर में, अर्थात शिव जो परिवार है उनके सामने जो गणेश जी की प्रतिमा है, उनको आपको एक नारियल का जो तेल होता है, गोले का तेल, उसका दीपक प्रज्वलित करना है। और इसके अतिरिक्त सायकालीन अपने गृह में भी आपको तिल के तेल तो नहीं, लेकिन आप जो है नारियल के तेल से ही आप एक दीपक प्रज्वलित करें, जिसमें आप काले तिल डालने हैं आपको दीपक के अंदर। उससे आप प्रज्वलित करिए, आपकी बाधा हटेगी, आपकी दिक्कत हटेंगी, आपके संतान के बाधा हटेंगी, संतान का मन आपके शिक्षा में लगेगा उस बच्चे का, और संतान के अंदर से दिक्कत, बाधाएं, परेशानियां, व्याधियां सब दूर होंगी। और ये संतान को बाधाओं, दिक्कतों को दूर करने के लिए है। इससे हमारा कार्य, व्यापार, बिजनेस आदि भी बढ़ेगा, और घर से विघ्नता दूर होगी। आइए भक्तों, आप इस रास्ते को फॉलो करिए और आप लाभ उठाइए लिए। और हम जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हूँ, आप शुरू से अंत तक इसको देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी आप करिए। आप शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी न किसी को इसका अन्य लाभ मिल जाए। इसी के साथ ओम नमो नारायण, जय दशनाम, जय भृगु साधना, जय माँ गंगे, जय प्रयागराज, नमो नमः।